बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कल वाले रूल्स और आज वाले रूल्स को मिला के हम एक मुख्तसर से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये न्यूमेरिकल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाएगा और इस तरह से हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, रूल्स की एप्लीकेशन भी हम साथ साथ सीखते जाएंगे। लिहाजा अगर आपको ये लगता है ना कि डायरेक्ट जनाब वो न्यूमेरिकल के ऊपर पहुंचा जाए तो बेटा वो मैं तो नहीं पहुंच सकता, आप जो है वो अगर पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचे। मैं इसी तरह जो है वो थोड़े थोड़े रूल्स दिखाऊंगा, साथ उनकी हम जो है वो एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो हम मुकम्मल न्यूमेरिकल को भी आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे। तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसके रूल्स के ऊपर बात करना स्टार्ट की हुई है। कल हमने BBC डॉक, बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इस तरह से कुछ 6 चीज़ों के ऊपर बात की थी कि वो सारी टैक्सेबल होती हैं। फिर हमने बात की कि अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई डाटा, तो अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई डाटा आए तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। आज जनाब हम कन्वेंस के ऊपर बात करने लगे हैं। कन्वेंस के टोटल हमारे पास 2 केसेस हैं, इन दोनों में से कोई एक ही पेपर में आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे ना। तो हमने सीखना ये है कि अगर सवाल के अंदर आ जाए कन्वेंस अलाउंस तो बेटा कन्वेंस अलाउंस जो है वो मुकम्मल तौर पे टैक्सेबल हुआ करेगा। कन्वेंस अलाउंस जितना भी इसने सवाल में बताया होगा उसको हम टैक्सेबल कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, अगर वो ये बताए कन्वेंस फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी का मतलब ये है आपको गाड़ी दी गई है मालिक की तरफ से कि ये लो भाई ये गाड़ी है, इस पे दफ्तर आया करो, घर में भी यूज करो या सिर्फ दफ्तर आया करो, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। अगर आपको गाड़ी दी गई है तो देखा ये जाएगा कि वो गाड़ी किस लिए दी गई है। अगर वो दी गई है पर्सनल यूज के लिए तो उस सूरत में गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू सवाल में दिया करेगा कि कितने की गाड़ी थी, तो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% लेंगे और लेके जो जवाब आएगा उसको हम जनाब टैक्सेबल कॉलम में लिख देंगे। अगर वो ये सवाल में बताए नहीं जी गाड़ी आपको दी गई है पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए, उस सूरत में हम क्या करेंगे, गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का हम 5% लेंगे और जो लेके जवाब आएगा वो टैक्सेबल कॉलम में लिख देंगे। और अगर वो आपको कहे कि जनाब आपको जो है वो गाड़ी दी गई है सिर्फ किसके लिए, बिजनेस के लिए, आप इसको पर्सनल यूज में लेके नहीं जा सकते, तो फिर नथिंग विल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। उसके बाद मेरा बेटा मेडिकल से रिलेटेड हम कुछ बातें आज डिस्कस मजीद करते हैं। मेडिकल, अगर हमें मिलेगा मेडिकल अलाउंस तो इसकी हमने जनाब ट्रीटमेंट करनी है। वो क्या, मेडिकल अलाउंस हमें जितना मिलेगा वो मेरा बेटा हमने सारा अलाउंस यहां लिखना है। लिखने के बाद उसमें से लेस करना है सर क्या, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। आपने बेसिक सैलरी जो दी होगी सवाल में उसका 10% लेना है, लेके उसको इस अलाउंस में से क्या कर देना है, माइनस, और माइनस करके जो जवाब आएगा उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, वो टैक्सेबल कॉलम में जाएगा। बात समझ आ गई जी। अभी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इन्हीं रूल्स की समझ आ जाएगी मजीद। अगर वो मेडिकल अलाउंस ना दे तो फिर वो क्या करेगा, देगा मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, आपको आपका मालिक कहता है फलां फलां हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है, आप वहां से जाके इलाज करवा लिया करो बिल्कुल फ्री। तो जब फ्री मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी तो वो क्या हुआ करेगी, एग्जाम, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर आपको मेडिकल बिल रीइंबर्स हो रहा है, रीइंबर्स का मतलब होता है आपको आपके मालिक ने कहा कि तुम पता है क्या करो, जाके जहां से दिल करता है इलाज करवाओ, इलाज करवा के उनका बिल लाओ मेरे पास और लाके मुझसे पैसे ले लो। ये है मेडिकल बिल रीइंबर्स। अपनी जेब से पैसे बेशक वहां दे दो, आके मुझसे ले लेना। ये है मेडिकल बिल रीइंबर्स। तो मेडिकल बिल रीइंबर्स अगर हो तो वो भी जो है वो क्या होगा, एग्जाम, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ किस पे होगा, मेडिकल अलाउंस, वो भी जितना अलाउंस होगा उसमें से 10% बेसिक सैलरी का माइनस करेंगे, बाकी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। और अगर
वो आपका मालिक बड़ा ही अच्छा बंदा है, वो आपको मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है और मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है एक ही वक्त में, तो उस सूरत में जो मेडिकल अलाउंस है वो मुकम्मल तौर पे टैक्सेबल होगा और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट होगी। याद रहेगा आप लोगों को। अब चलते हैं इस छोटे से वेरिएबल की तरफ। जो कल हमने बातें की थी उन्हीं को जनाब हम अप्लाई करने लगे हैं। ये उसने सवाल दिया हमें, सवाल दे के मैं कह रहा है आप ना कैलकुलेट करें टैक्सेबल इनकम। अभी वो ये नहीं कह रहा कि टैक्स कितना है वो भी कैलकुलेट करें, अभी हम सिर्फ क्या करने लगे हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं। दिया क्या क्या है, बेसिक सैलरी हमने कल पढ़ा था टैक्सेबल होती है, तो जनाब ये आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। ऊपर जो आपको चीजें बताई थी लिखनी है, नेम, टैक्स ईयर एंडेड, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, ये सब कुछ लिख के फिर आपने यहां लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15। ये जनाब हम हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद हम जो है वो जो चीजें हमारी यहाँ एंटरटेन हो रही है हमने उनको यहाँ करना है। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक सैलरी, तो जनाब हम यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसने बोली है 50,000 पर मंथ, पीएम लिखा हुआ है पर मंथ, तो हम क्या करेंगे 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने सालाना लेनी होती है। 12 5 60 6 लाख रुपया बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी के ऊपर जो है वो हमारा टैक्स लगता है, ये फुली टैक्सेबल होती है, ये बीबीसी डॉक में से है। फिर उसके बाद कमीशन, ये भी उसी में से है, तो कमीशन भी हमारी मुकम्मल तौर पे टैक्सेबल होती है, तो कमीशन को भी हम जो है वो जनाब टैक्सेबल कर देंगे 50,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हमने रूल्स के अंदर पढ़ा था कल कि जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो मुकम्मल तौर पे टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस, मेरा बेटा स्पेलिंग हमेशा पूरे लिखा करेंगे, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो हमारा 24,000 है, वो भी टैक्सेबल है। इसके बाद जनाब हमारे पास है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट ऑफ कार इज 10 लाख। आपको गाड़ी दी गई है और आपको कहा गया है कि ये आपके सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, और गाड़ी कितने की है, 10 लाख की। तो उस सूरत में मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमने लिखना है कन्वेंस फैसिलिटी, और वो किस लिए है, पर्सनल यूज के लिए, तो हमने गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू जो कि कितनी है 10 लाख, उसका कितने परसेंट लेना है 10%, तो वो जवाब आया 1 लाख, तो वो 1 लाख हमारा टैक्सेबल है कन्वेंस का। उसके बाद जनाब मेडिकल अलाउंस, अभी अभी हमने रूल पढ़ा है, वो देखिए अप्लाई कैसे होना है। मेडिकल अलाउंस, मैंने आपको बताया था मेडिकल अलाउंस जितना भी होगा आप उसको यहां लिखेंगे, लिख दिया सर। अब हमने क्या करना है, लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ऐसा करते हैं ये 7,000 है, इसको 70 कर लेते हैं ताकि जरा हमारा रूल सही से अप्लाई हो जाए। ये ले जी 70,000 हमारा वो है मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस 70,000 है, 70,000 लेके तो हमने उसमें से लेस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख का कितना 10% क्या आया 60,000, तो बेसिक सैलरी का 10% 60,000 है, उसका हम मेडिकल अलाउंस में से माइनस करेंगे, बाकी क्या आया, तो 10,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये मेरा बेटा अब आप इनका टोटल कर लें तो आपके पास यहाँ जो जवाब आएगा वो आपकी होगी टैक्सेबल या टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम की अभी बात नहीं, टोटल इनकम। तो जो रूल्स हमने 2 दिनों में पढ़े हैं हमने जनाब उनको अप्लाई कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये मेरा बेटा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 के एनुअल एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, और दूसरा वो BBA BS कॉमर्स वगैरह कर रहे हैं तो उनका बिजनेस इनकम टैक्स का कोर्स है और वो अभी स्टूडेंट है, मतलब 2025 जो अभी चल रहा है इसमें वो जनाब पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है वो ये टैक्स ईयर 2024 जो है वो उन्होंने अप्लाई करना है, ऑल्दो कि वो 25 में पढ़ रहे हैं।
तो आप जो है इसको साथ साथ रह के सीखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।